हिंदू मज़हब का ये मानना है कि नेकोकारों को जजा देने और गुनाहगार को सजा देने वाला विष्णु परों वाले घोड़े पे ज़मीन पे उतरेगा। इस घोड़े ने अब तक अपना एक पाँव उठा रखा है। जो ही वो अपने पाँव को ज़मीन पर रख देगा उसके बाद अवतार मुकम्मल होगा। मगर इन्हीं में से एक हिंदू पंडित वेद प्रकाश की शाया होने वाली किताब कल्कि अवतार, जिसका मतलब तमाम कायनातों के रहनुमा है, मुसन्निफ ने लिखा कि हिंदुओं की किताब और मज़हब में जिस कल्कि अवतार का तज़किरा है वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह है। लिहाजा मैं अब तमाम हिंदुओं को कहता हूँ कि तुम दुनिया के जिस कोने में भी बसते हो, अब आखिरी कल्कि अवतार जिसका तुम बरसों से इंतज़ार कर रहे हो वो इंतज़ार करना छोड़ दो, क्योंकि वो तशरीफ़ ला चुके हैं। जिन कल्कि अवतार का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो कब के तशरीफ़ ला के अपने मिशन को पूरा करने के बाद वापस तशरीफ़ ले जा चुके हैं। पंडित वेद प्रकाश ने कल्कि अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया कि किताब में पेश किए गए हवालाजात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। हिंदू मज़हब कल्कि अवतार के बारे में क्या अकायद रखते हैं, जबकि पंडित वेद प्रकाश ने किस बिना पर हिंदुओं के इन सवालों का जवाब उन्हें अपनी किताब में ये दिया कि वो कल्कि अवतार जिनका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो कोई और नहीं, मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले हमारे चैनल अवान वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू पंडित वेद प्रकाश की कल्कि अवतार पर की गई सर्च और उसके जवाबों को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें हिंदू मज़हब में कल्कि अवतार के बारे कायम अकायद की जानकारी ना हो। इसलिए हम पहले जानते हैं कि हिंदू मज़हब कल्कि अवतार के बारे में क्या राय रखते हैं। हिंदू मज़हब में मशहूर तरीन किताब वेद है। हिंदू और सनातन मज़हब को दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में शुमार किया जाता है। इस किताब का मुताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस मज़हब के ज़हूर का इशारा देता है। साम बिन नूह की औलाद में से भरत नामी शख्स ने आकर इस मज़हब को आबाद किया, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान को भारत भी कहा जाता है। पुराणों और वेद नामी किताब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों का तज़किरा, इंसानी तारीख और नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का जिक्र भी मिलता है, जिसे मेनू कहा गया। महाजल प्रलय के नाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की कहानी भी वाज़े अल्फाज में लिखी गई। बतौर मुसलमान हम लोगों का ये मानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुल्क हर इलाके के लिए किसी न किसी नबी को माबूस किया और सरजमीन हिंदुस्तान पर भी कोई नबी लाजिम तशरीफ लाए होंगे, मगर उनका नाम या तो तारीख से गुम हुआ या दूसरे कौमों की तरह हिंदुओं ने भी उनकी पूजा शुरू कर दी। दुनिया में आने वाले तमाम पैगंबर जो दुनिया में तशरीफ लाते रहे वो अल्लाह ताला के इस पैगाम को भी लोगों तक पहुंचाते रहे कि अल्लाह के आखिरी नबी और तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, जिनके तशरीफ लाने से दुनिया में कुफ्र और शिर्क के अंधेरे छट जाएंगे। खासकर तौरात, ज़बूर और इंजील में खासकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वाज़े ऐलान किया गया। सनातन धर्म के इस किताब वेद में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी भी मौजूद है। इस पेशन गोई को कई सदियां बीत जाने और इन किताबों में रद्दो बदल होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर वैसे की वैसे मौजूद है। अगर देखा जाए तो हिंदू मत की किताबों में भी असल हकायक, एक खालिक मालिक, आखरत के हिसाब के बाद जन्नत और दोज़ख का तस्वुर आज भी मौजूद है और इंसाफ पसंद हिंदू और पंडित इन बातों को तस्लीम भी करते हैं। हिंदू मज़हब के पुराणों में ईश्वर के अवतार का जिक्र मिलता है। अवतार लफ्ज़ के मायने हुए जमीन पर उतरना या आना, यानी वो हस्ती जो खुदा के पैगाम लेकर जमीन पर आए। यजुर्वेद के मुताबिक अवतार को जमीन पर तब भेजा जाता है कि लोग बेदीन होकर बुराइयों में खो जाए, किसी समझाने वाले की नसीहतों का उन पर कोई असर दिखाई न देता नजर आए, गुनाह, जनाकारी, कत्ल आम में भी इजाफा होता जाए, पंडित साधु को मार डाला जाए। हिंदी इल्म फल्कियात का मानना है कि कल्कि उग 3102 कबल मसीह की आधी रात को शुरू हुआ, क्योंकि यही वो वक्त था जब श्री कृष्ण ने दुनिया छोड़ दी। गुजरे इन तमाम युगों में हिंदू देवता विष्णु के 9 अवतारों को जमीन पर भेज दिया गया था, जो लोगों को राह रास्त पर ले आए और लोगों को गुनाहों से निकाल लाए। मगर अभी एक अवतार बाकी है जिसे आखिरी युग में भेजा जाएगा, जिस युग में आज हम जी रहे हैं।
जिसकी पेशनगोइयों को कल्कि अवतार का आना, कल्कि अवतार का जमाना हिंदुओं की अपनी मुकद्दस किताब कल्कि पुराण में मौजूद है। अब यही वो हिंदू पंडित वेद प्रकाश के इन सवालों के जवाब हैं जिसकी कल्कि अवतार का हिंदू मजहब 10वीं कल्कि अवतार के तौर पर इंतजार कर रहे हैं। हिंदू पंडित वेद प्रकाश ने अपने ही हिंदू मजहब के लोगों को किस तरह मुस्तनद और मजबूत हवालाजात के साथ जवाब दिए। वेद की किताब में लिखा गया कि कल्कि अवतार ही भगवान का आखिरी अवतार होगा, जिसके जवाब में वेद प्रकाश का जवाब है। इस पेशनगोई को सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त कहा जा सकता है। कल्कि अवतार की पैदाइश एक जजीरा नुमा जगह पर होगी, जिसके जवाब में वेद प्रकाश का कहना है ये अरब का इलाका है जिसे जजीरुल अरब भी कहा जाता है। उनके वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा को सोमनाब के नाम से जाना जाएगा। जवाब में दरअसल संस्कृत जबान में विष्णु को अल्लाह जबकि भगत के मैनी बंदे या गुलाम के हुए। अगर अरबी जबान में विष्णु भगत का मतलब निकालें तो अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला, जबकि संस्कृत में सोमनाब को अमन कहा गया और अरबी में इसका मतलब हुआ आमना। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला जबकि वालदा का नाम बीबी आमना है। वेद की किताब में लिखा गया चौथा सवाल कल्कि अवतार खजूर और जैतून का इस्तेमाल करेगा, जबकि वो कौलो करार में सबसे बढ़कर सच्चे और दयानतदार होंगे। मुसन्निफ ने लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और सच्चाई की मिसालें तो कुफार मक्का भी दिया करते थे और खजूर और जैतून को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा से पसंद फरमाया। हिंदू किताब वेद में आया कि कल्कि अवतार इस सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखने वाला होगा। मुसन्निफ कहता है बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कुरैश उस वक्त कबीलों में से मुअज़्ज़ज़ और मशहूर कबीला था, जिसकी इज्जत और शोहरत न सिर्फ अरब तक महदूद थी बल्कि इराक और शाम तक उसकी इज्जत का जिक्र किया जाता। वेद की किताब कहती है इन कल्कि अवतार को भगवान अपने खास कासिद के जरिए एक गार नुमा जगह पर पढ़ाएगा। जवाब में लिखा गया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो के फरिश्ते हैं उनके जरिए गार हिरा के अंदर तालीम दी। हिंदू अकीदे की किताब वेद के मुताबिक कल्कि अवतार को एक तेज रफ्तार घोड़ा देकर जमीन और आसमान की सैर करवाई जाएगी। जवाब में पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों की सैर करना यानी सफर मिराज इस बात की वाज़ेह दलील है जो अल्लाह ने उनके लिए सवारी बुराक भेजी। हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान कल्कि अवतार की मदद करते हुए उन्हें बहुत कुव्वत और ताकत से नवाजेगा, जिसके जवाब में मुसन्निफ लिखता है कि तारीख ने देखा जंग बदर जैसी जंग जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ही कलील थी, अल्लाह ने कैसे उनकी मदद करके कम को ज्यादा पर फतेह दिलवा दी। हिंदू मजहब की नावी पेशनगोई जिसके जवाब में वेद प्रकाश पंडित ने सबको झंझोड़ के रख डाला। हिंदू अकायद और उनकी किताबों के मुताबिक आने वाले कल्कि अवतार घोड़सवार, तलवार जनी और तीर अंदाजी में सबसे ज्यादा माहिर तरीन होंगे। इस जवाब के हवाले से बहुत खूबसूरत और वाज़ेह दलील पंडित वेद प्रकाश ने पेश की। नेज़े तलवार और घोड़सवारी का जमाना तो पहले से गुजर गया। अगर तुम आज इस जदीद और टेक्नोलॉजी यानी बंदूक, तोप और जहाज़ों के दौर में भी तीर और तलवार वाले कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हो तो इससे बढ़कर कोई हिमाकत नहीं।